और ये दोनों में सबसे तेज कौन है? मैं। अब पता कैसे चलेगा? मैं हूँ तेज। क्या? ये बोला मैं हूँ तेज। मैं हूँ तेज। उसमें मदद करता रहता। मदद करना कैसे करना चाहिए मदद? जैसे कि डॉक्टर करता है और सिक्योरिटी गार्ड, टीचर, बस ड्राइवर, पुलिस। बहुत चेंज है। पहले उतने अच्छे से समझ नहीं आता था, टीचर को बार बार बताना पड़ता था। अब एनिमेशन के थ्रू, विजुअलाइजिंग के थ्रू लर्निंग बेहतर होती है, बच्चे समझते हैं, ध्यान भी देते हैं। पहले होती थी जब ऑफलाइन क्लासेस और जो ये सारी क्लासेस थे तो कुछ बच्चे ध्यान देते थे, कुछ नहीं। अब सारे बच्चे का ध्यान सिर्फ स्मार्ट टीवी पे ही होती है, वहाँ से समझते भी है। एनिमेशन रहती है, वीडियो रहती है, तो उसके थ्रू ज़्यादा जल्दी समझते हैं। देखिए इंग्लिश में पढ़ाते हैं, उसमें स्टोरीज एकदम वीडियो बना के दिखाते हैं कि बच्चे को दिमाग में मतलब माइंड में एकदम सेट हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है। उसका मीनिंग सब टोटली डिफरेंटली वो उसे बताया जाता है एक्सपेंड कर करके, बहुत अच्छा। स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर पा रहे हैं। जो मैनुअली पहले टीचर्स को कभी पढ़ाने में दिक्कतें हुआ करती थी, उसको बच्चे अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, जैसे कि साइंस का ही कोई पोर्शन है तो डायग्राम ज़्यादा बढ़िया से टीचर वहाँ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बच्चे उससे ज़्यादा इंटरेक्ट हो पा रहे हैं और आसानी से समझ पा रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं हरलाखी प्रखंड के बाजार परसा में और बाजार परसा एक सुदूर देहात क्षेत्र है, सुदूर गांव है और इस गांव में एक ऐसे स्कूल को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाने का काम करेंगे जहां गांव में ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है कि अपने बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा देना हो तो उसके लिए बच्चों को शहर में रख करके पढ़ाना पड़ता है, लेकिन
समय बदल चुका है, वो दौर बदल चुका है। अब दौर है, जो समय है, गांव में भी अब बेहतर शिक्षा मिल रहा है। और पूरे हरलाखी प्रखंड में एक ऐसा स्कूल जहां स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। हम पहुंचे हैं ग्लोबल पब्लिक स्कूल हाट परसा में, और आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से बच्चों में जो स्मार्ट क्लास तकनीकी जो शिक्षा है उसके माध्यम से दी जा रही है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करेंगे और क्या व्यवस्थाएं हैं इस स्कूल की, इसके बारे में जानकारी लेने के काम करेंगे। उसके बाद जो टीचर है, हम टीचर से बात करेंगे, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उस बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, पहले प्रिंसिपल से बात करते हैं। चलिए, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रिंसिपल सुजीत कुमार जी से। मधुबनी न्यूज़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जितने भी मधुबनी न्यूज़ के व्यूअर्स हैं सबको अपकमिंग न्यू ईयर की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना जी। और सर, एक चर्चा है, पूरे कहा जाए तो हरलाखी प्रखंड में एक चर्चा बना है कि प्राइवेट स्कूल के मामले में ग्लोबल पब्लिक स्कूल पहला ऐसा स्कूल बन चुका है जो स्मार्ट क्लास की तरफ बढ़ा है। आपने बिल्कुल सही सुना है सर। और हरलाखी प्रखंड का ही नहीं, मैं अगर आपको बताता चलूं तो बेनीपट्टी अनुमंडल का पहला ऐसा स्कूल ग्लोबल पब्लिक स्कूल जिसमें सभी क्लासेज में स्मार्ट क्लास स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। और स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर पा रहे हैं। जो मैनुअली पहले टीचर्स को कभी पढ़ाने में दिक्कतें हुआ करती थी, उसको बच्चे अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, जैसे कि साइंस का ही कोई पोर्शन है तो डायग्राम ज़्यादा बढ़िया से टीचर वहाँ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बच्चे उससे ज़्यादा इंटरेक्ट हो पा रहे हैं और आसानी से समझ पा रहे हैं जी। और बच्चों का जो ग्रो है, जब से ग्लोबल पब्लिक स्कूल में डिजिटल क्लास की व्यवस्था की गई है, बच्चों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और हर एक सब्जेक्ट को बच्चे आसानी से समझ पा रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ भी पा रहे हैं। जिस तरह से सर कहा जाए कि एक दौर था जब पेंसिल और स्लेट पे हम लोग पढ़ते थे, धीरे धीरे समय बदला, कॉपी पेन पर आई, पेन पर आने के बाद अब डिजिटल की तरफ। क्या उद्देश्य है और क्या लग रहा है कि इससे जो शिक्षा का स्तर है वो वाकई में सुधर रहा है, या फिर ये एक दिखावा भी तो हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले का जो समय था वो बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले का जो समय था वो कॉपी पेन पेंसिल तक ही सीमित रहा करता था और बच्चे इतने अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते थे जितना कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद में बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पा रहे हैं। हर एक, चाहे मैथमेटिक्स हो या लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी हो, ग्रामर हो या फिर साइंस पेपर हो, हर एक सब्जेक्ट को बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। और चूँकि ऑडियो विजुअल क्लास आज के समय का अगर कहा जाए तो एक बून है, एक वरदान है और उसके माध्यम से बच्चे हमेशा बहुत कुछ अच्छे तरीके से सीख लेते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। और आपको बताता चलें कि इस स्कूल का जो प्रारंभ से ही मोटो रहा है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। बच्चे केवल मतलब अपने सब्जेक्ट में ही नहीं, जो उसका सिलेबस का सब्जेक्ट है केवल उसी में आगे नहीं रहे, इसके अलावे भी सामान्य ज्ञान पे ज़्यादा फोकस करना, बच्चों के बीच में मैथ्स में काफ़ी मतलब जो आगे स्तर की जो कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम होती है उसके अनुरूप बच्चों को तैयार करना, बच्चे को अनुशासित बनाना, बच्चे का बोल चाल डिक्शन ठीक हो, स्पोकन क्लास की व्यवस्था करना। तो ये सारा जो आज संभव हो पाया है, पॉसिबल है, ये ड्यू टू डिजिटल क्लास के माध्यम से ही संभव हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये व्यवस्था आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी और बच्चे इसी तरीके से इसका लाभ लेते रहेंगे। कहा जाए जो अभी का दौर है, जिस तरह से एक चर्चाएं भी होती है कि लोग प्राइवेट स्कूल को एक व्यवसाय बना लिए हैं। कहा जाए तो शिक्षा सेवा का चीज़ है, यह सेवा से ही इसको जोड़ा जाता है। लेकिन जब बातें आती है तो अमूमन देखा जाता है कि जिसके पास नॉलेज नहीं है, टीचर नहीं है, मैट्रिक किए हुए विद्यार्थी को उठा करके ला करके टीचर बना रहे हैं और स्कूल खोल ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक व्यवसायीकरण की तरफ देखा जाए तो आज का हकीकत भी है। तो ऐसे में ग्लोबल पब्लिक स्कूल कहाँ अपने आप को खड़ा देख पा रहा है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूँ कि मेरे खास करके जो ग्लोबल पब्लिक स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं ग्रेजुएट हैं जी। और 50% से अबव टीचर बीएड है या फिर डीएलएड है जी। और उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण के माध्यम से यहाँ उनकी नियुक्ति हुई है। काफ़ी जो इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से काम कर चुके हैं, जिनको कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, उसी तरीके के व्यक्ति को यहाँ रखा जाता है और वो टीच करते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक जानकारी है कि आपका भी जो अनुभव है काफ़ी लंबा रहा है इस क्षेत्र में। हाँ सर, बिल्कुल सही आपने सुना है। और मैं भी आपको 20 वर्षों से इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अच्छे विद्यालय में मैंने टीचिंग भी किया है, एज ए प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है। और इस विद्यालय में भी हमारा मोटो है प्रारंभ से ही कि बच्चों को केवल सिलेबस तक ही कायम नहीं रखना, बच्चों को अतिरिक्त जानकारी भी देना, ताकि वो आगे चल कर के बच्चे किसी तरीके की प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकें और इसके अनुरूप तैयार करना। रह गई कि व्यवसायीकरण की बात आपने किया, तो ग्लोबल पब्लिक स्कूल का मोटो है कम शुल्क में, चूँकि निजी विद्यालय है तो शुल्क लेना मजबूरी है, और कम शुल्क में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, चाहे डिजिटल क्लास के माध्यम से हो, कंप्यूटर प्रैक्टिकल हो, लाइब्रेरी देना हो, और नामांकन शुल्क नहीं के बराबर। जैसे कि अभी आपको नामांकन प्रारंभ है हमारे यहाँ, तो मार्च तक कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लेना है बच्चों से। वो आकर के यहाँ एक एग्ज़ाम फेस करेंगे एडमिशन के लिए, और फिर उनका नामांकन उस क्लास में केवल उस कक्षा का जो शुल्क होगा उसके साथ ही उन बच्चों का नामांकन किया जाएगा। 2019 में इस स्कूल की शुरुआत हुई थी जी। तो क्या ये ग्रामीण क्षेत्र है, बाजार परसा जैसे इलाका जो कहा जाए तो ऐसे भी विकास से कुछ दूर था, अब जाकर के यहाँ विकास भी हुआ है। ऐसे में जब स्कूल की स्थापना हुई, आपने इस स्कूल के संचालन का जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर आया, तो कितनी परेशानी, क्या क्या चुनौतियाँ आई और अब अपने आप को कहाँ पाते हैं? चूँकि आपने सही कहा सर, ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, बिल्कुल रिमोट एरिया है, तो यहाँ कई तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ती है। लेकिन पेरेंट्स को मोटिवेट करना, समझाना कि मैं किस तरीके से आपके बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। समय समय पर पेरेंट्स टीचर की मीटिंग होती रहती है, इसके माध्यम से पेरेंट्स को बताना, और बच्चों के बीच में, क्योंकि रिमोट एरिया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे लोग अब समझ रहे हैं। जब उनके बीच में बच्चे जाते हैं तो उनका बोलचाल ठीक होता है, बच्चे अनुशासित नज़र आते हैं। तो धीरे धीरे चुनौतियां तो हर क्षेत्र में है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग समय समय पर जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी है उस पर विचार करते हैं हम लोग, और किस तरीके से बच्चे लाभान्वित हों इस पर ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छे स्कूल का अभाव है जी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी कम शुल्क में बाहर की जो स्कूली व्यवस्था है उसके अनुकूल उससे भी कह लें कि उच्चतम क्वालिटी की शिक्षा यहाँ मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों को चुना और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। मैं उन सभी माता पिता अभिभावकों से बताना चाहूँगा कि वे अपने बच्चे का ज़रूर अवश्य नामांकन करवाएं ग्लोबल पब्लिक स्कूल में, और मैं उन्हें एश्योर्ड कर सकता हूं कि उनके बच्चे केवल पढ़ाई में ही नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो, ड्राइंग पेंटिंग का हो, सिंगिंग का हो, या फिर उनकी जो सब्जेक्ट है उसमें हर सब्जेक्ट में उनके बच्चे एक अच्छे नागरिक बन करके, अच्छे इंसान बन करके उभरेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थे प्रिंसिपल सुजीत कुमार जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से आज का जो दौर है, आज के दौर में तकनीकी शिक्षा कितनी ज़रूरी हो गई। तो यहाँ पर स्मार्ट क्लास के माध्यम से ये जो व्यवस्था है, पहला ऐसा स्कूल हरलाखी प्रखंड में बन चुका है जो स्मार्ट क्लास के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रही है। चलिए, तो अभी आपने सुना प्रिंसिपल सुजीत कुमार जी से, और हम चलते हैं, बात करेंगे कि यहाँ के टीचर कैसे हैं और कैसे ये बच्चों के बीच में शिक्षा देते हैं। तो चलते हैं और वैसे टीचर से भी बात करते हैं। चलिए, अभी हम पहुँच चुके हैं वो योद्धा के पास
कहा जाए तो इन्हें हम योद्धा ही कहेंगे, क्योंकि योद्धा है, ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के बच्चों के बीच एजुकेशन देते हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का भी सामना करते हैं। स्मार्ट क्लास हो चुका है आपका स्कूल? बिल्कुल सर, हमारा ग्लोबल पब्लिक स्कूल बिल्कुल स्मार्ट क्लास, हर क्लास स्मार्ट क्लास है और बच्चे यहाँ परिपूर्ण रूप से स्मार्ट क्लास का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो है, इससे पहले हम देखते थे कि स्मार्ट क्लास के बिना वो पूर्ण रूप से उस चीज़ को नहीं समझ पाते थे, लेकिन अभी जब से स्मार्ट क्लास लगा है तो निश्चित रूप से स्मार्ट क्लास के माध्यम से उसमें सारे रिसोर्स मौजूद होते हैं जो बच्चे आसानी से इजी वे में कोई चीज़ को समझ लेते हैं। और शिक्षकों को भी कोई भी सब्जेक्ट में किसी चीज़ को समझाने में, कोई भी मैटर को समझाने में उसे कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है। जैसे मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इजी वे में वो एग्जाम्पल सहित उस चीज़ को समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार शाह है। और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं सर मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। मुझे मैथ से बचपन से बहुत ही लगाव है और मुझे बहुत ही मज़ा आता है सर, बड़ा इंटरेस्ट आता है मैथ पढ़ाने। क्या लग रहा है कि ग्रामीण इलाका है, बदलाव होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा है, ग्रामीण इलाका है। बच्चे थोड़ा शुरुआती दौर में प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है जब बच्चों को सिखाने में, मतलब जो कठिनाई की सामना जो करना पड़ता है तो बड़ा मज़ा भी आता है कि बच्चे हमसे सीख गया, बड़ा मज़ा आता है, इससे इंटरेस्ट होता है और जब बच्चे सीख जाते हैं। चलिए, टीचर ही भविष्य है और भविष्य निर्माता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लास है। जी, आप क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण मंडल हो गया मेरा नाम। कौन से सब्जेक्ट में है? मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। अच्छा, हिंदी पढ़ाते हैं। क्या लग रहा है कि जो चेंजेज है यहाँ, चेंज हुआ है स्मार्ट क्लास, तो इससे लाभ मिल रहा है बच्चों को? बच्चे को तो लाभ मिल ही रहा है, प्लस में टीचर को सबको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। क्योंकि स्मार्ट क्लास पढ़ाने से होता क्या है कि टीचर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सब चीज़ स्क्रीन पर भी दिखता है और स्क्रीन के माध्यम से बहुत सारा चीज़ बच्चे को मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसको बोर्ड पर लिखाना पड़ता था पहले, अब स्मार्ट क्लास के माध्यम से टोटल क्वेश्चन आंसर उसी पर आ रहा है। इसके बाद पूरा फिगर के साथ उसको समझ में आ रहा है, शब्दार्थ उपदार्थ सबका भी फिगर के साथ उसको समझ में आ रहा है। इस सब के माध्यम से बच्चे को सिलेबस से पहले भी उसका हो जाता है, ख़त्म हो जाता है चैप्टर, और यही सब। और अच्छा, मतलब लग रहा है कि बदलाव चेंज हो रहा है, पूरे चेंज हो रहा है। चलिए, एक हमारे साथ महिला शिक्षिका है। क्या नाम है? मोनिका सिंह। कौन से सब्जेक्ट में? साइंस। साइंस में। जी अब तो आसान हो गया होगा। जी जी। पहले कितनी परेशानी थी? पहले डायग्राम और कॉन्सेप्ट समझाने में मुश्किल होती थी। अब स्मार्ट टीवी के थ्रू विजुअलाइज करते हैं, एनिमेशन के थ्रू वो लर्निंग बेहतर हो रही है, बेहतर हो रही है। क्या लग रहा है कि ये जो गांव है ग्रामीण, आप कहाँ से हैं? पिपरौन से ही। आप भी गांव से ही हैं, तो क्या लग रहा है कि जब आप पढ़े थे उस समय का दौर क्या था, और अब जब पढ़ा रही हैं स्मार्ट क्लास, शायद पहला स्कूल है, जी जी, क्या कितना बदलाव? बहुत चेंज है। पहले उतने अच्छे से समझ नहीं आता था, टीचर को बार बार बताना पड़ता था। अब एनिमेशन के थ्रू, वीडियोलाइजिंग के थ्रू लर्निंग बेहतर होती है, बच्चे समझते हैं, ध्यान भी देते हैं। पहले होती थी जब ऑफलाइन क्लासेस और जो ये सारी क्लासेस थे तो कुछ बच्चे ध्यान देते थे, कुछ नहीं। अब सारे बच्चे को ध्यान सिर्फ स्मार्ट टीवी पे ही होती है, वहाँ से समझते भी है, एनिमेशन रहती है, वीडियो रहती है, तो उसके थ्रू ज़्यादा जल्दी समझते हैं और ध्यान भी देते हैं। क्या कहेंगे यहाँ के स्थानीय अभिभावक जिनके बच्चे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हमें एडमिशन कराएं? बिल्कुल जी, बिल्कुल करवाइए यहाँ पे एडमिशन। स्मार्ट टीवी के थ्रू बच्चे समझते भी है जल्दी और आगे फिर उनको एक्साइटिंग भी रहती है, इसीलिए कराना चाहिए। चलिए, दिखने से तो लग रहा है कि आप अंग्रेजी के टीचर हैं। यस सर, मैं इंग्लिश टीचर हूँ। मेरा नाम है सोनी मंडल। जी, क्या नाम बोले? सोनी मंडल सर। सोनी मंडल। कहाँ से हैं आप? पिपरौन से ही है। पिपरौन से। गाँव से। पहले जिस तरह से स्मार्ट क्लास, क्योंकि ये हम न्यूज़ इसलिए बना रहे हैं कि ये पहला शायद स्कूल है जो स्मार्ट क्लास हुआ है, तो आप कब से यहाँ टीचिंग कर रही हैं? लगभग 6-7 मंथ से। 6-7 मंथ से। क्या लग रहा है कि इससे फ़ायदा होगा बच्चों को? बिल्कुल सर, बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, उसमें स्टोरीज एकदम वीडियो बना के दिखाते हैं कि बच्चे को दिमाग में, मतलब माइंड में एकदम सेट हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है। उसका मीनिंग सब टोटली डिफरेंटली वो उसे बताया जाता है, एक्सपेंड कर करके। बहुत अच्छा है। बाकी स्कूल यहाँ बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे लोगों ने स्कूल खोल के रखा है, तो बाकी स्कूल ग्लोबल पब्लिक स्कूल में कहाँ आप कितना अंतर समझते हैं? अंतर यही है कि इधर बच्चे को प्योरीफाइंग पानी भी दिया जाता है आरओ का, और फिर इधर जो है अलग अलग उनका जो सेक्शन पीरियड रहता है वो अलग अलग करके दिए गए। जैसे कि
फंडामेंटल एक्टिविटीज़ रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट का तो अलग ही रहता ही है, बट इनको इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स सबको समझाया जाता है। और प्लेग्राउंड भी दिया है कि गेम खेले, स्लाइड्स दिए हैं बच्चे के लिए, बहुत अच्छा है। तो कहा जाए तो अभिभावकों को अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए। जी बिल्कुल करवाना चाहिए। या आप इसमें टीचर हैं इसीलिए कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल करवाना चाहिए, अच्छा स्कूल है। अच्छा स्कूल है और बिल्कुल करवाना चाहिए कि टीचर से आपने सुना कि किस तरह से किस क्वालिटी की स्कूल है। और स्मार्ट क्लास हरलाखी में पहला ऐसा स्कूल है जो स्मार्ट क्लास हो चुका है और तकनीकी शिक्षा यहाँ दी जाती है ताकि बच्चों को पढ़ने में काफ़ी आसान हो। तो चलिए अभी मैं आपको प्रिंसिपल के अलावे जो टीचर है उनसे बात करवाएं। अब जो दौर है, अब जो समय आ गया है, वो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, तो उनसे भी जानते हैं कि कितना मज़ा उन्हें इस स्कूल में आ रहा है। हरलाखी प्रखंड का पहला स्मार्ट क्लास से लैस विद्यालय ग्लोबल पब्लिक स्कूल में हम पहुंच चुके हैं। और आपने सुना, अब तक हम प्रिंसिपल और जो टीचर है उनसे हम सुनवा रहे थे, तो इसकी जो सत्यता की जांच है, सोचा हम भी क्लास में जाकर के देख ले। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह से स्मार्ट क्लास जो टीवी है, टीवी लगाया गया और इसी के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होती है। तो चलिए हम देखते हैं, चलते हैं। जो यहाँ कुछ बच्चे हैं, बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आदर्श रंजन। आप कौन सी क्लास में हैं? 3 में। 3 में। हाँ। क्या पढ़ रहे थे अभी? अभी हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी पढ़ रहे थे। हाँ। तो स्मार्ट क्लास हो गया, टीवी लग गया, हाँ। कितना मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कैसे पढ़ते थे? पहले भी वैसे ही पढ़ते थे, अब ये लग गया है ना तो और अच्छे से पढ़ते हैं। और इसमें कहानी भी देख सकते हैं, समझ में आता है। हाँ। मतलब इस बार नंबर आएगा अच्छा? हाँ। स्मार्ट क्लास हो गया तो अच्छा लग रहा है। यस सर। कहाँ, क्या नाम बताया आपने? आदर्श रंजन। घर कहाँ है आपका? बरही। आप बरही से आते हैं यहाँ पढ़ने? पापा क्या करते हैं? पापा जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। क्या बनना है? बड़ा बन करके क्या करना है? क्या डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा करने के लिए। वाह, वेरी गुड। तो चलिए, ये बच्चे हैं, डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। चलिए हम कुछ गर्ल्स हैं। क्या नाम है आपका? नाव्या कुमारी। नाव्या कुमारी। कौन सी क्लास में है? 3 में है। अभी क्या पढ़ रहे थे? हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? हिंदी में एकता की मूर्ति पढ़ रहे थे। अच्छा, अभी टीवी लग गया है, स्मार्ट क्लास हो गया। हाँ। कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अच्छा, चलिए आपका क्या नाम है? साक्षी कुमारी। कौन सी क्लास में है? 3 में। स्मार्ट क्लास हो गया, टीवी लग गया, हाँ। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ सुना दो। होली आए सब बच्चों की टोली आए, रंग उड़ाती होली आए सब बच्चों की टोली आए, भर पुचकारी कोई चलाए, कोई रंग गुलाल उड़ाए, कोई ढमाढम ढोल बजाए, हर कोई झूमे नाचेगा, पकवानों की खुशबू उड़ती, गुजिया हो चाहे मारती, सबने मिलकर जमकर खाई। होली आए रंगों के साथ प्यार बढ़ाए, एक दूसरे को गले लगाए, रहे देश ना मन में भाई। होली आई। होली आने वाली है। चलिए, होली आई। बच्चे जो कविता सुना रहे थे, तो ये बताओ बच्चों, स्मार्ट क्लास हो गया है, कितना मज़ा आ रहा है? तो आपने सुना, ये बच्चों का जो जोश है, ये बच्चे की जो आवाज़ है, इससे आपको पता लग ही गया होगा कि यह स्कूल अब कितना हाईटेक हो चुका है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्लास में, वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ के बच्चे कितने खुश हैं। चलिए, अभी हम फिर एक क्लास में पहुँच चुके हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पीछे में किस तरह से जो स्मार्ट टीवी है, टीवी लगाया गया। और आप यहाँ देखते होंगे कि ये जो फिगर है, बच्चों को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। कौन सी क्लास में है? 4th में। कितना जब जी चेंज हुआ है कुछ? पहले कैसे पढ़ते थे? बोर्ड पे पढ़ते थे? नहीं, पहले सर तो पढ़ाते थे। तो कैसे, जैसे अभी टीवी लग गया, हाँ। तब तो टीवी में समझ में आता है। Yes, इससे पहले कैसे समझते थे? सर समझाते थे। सर समझाते हैं। अब कितना आसान हो गया है? अब बहुत आसान हो गया, अच्छे से पढ़ते हैं, उस पर भी अच्छा, ध्यान देते हैं। अभी क्या पढ़ रही थी आप? साइंस में क्या पढ़ रही थी? कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, क्या सीखा आपने उसमें? न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं ये सीखा, और बैलेंस डाइट। अच्छा, मन लग रहा है स्कूल में? यस सर। और बच्चे को एडमिशन कराना चाहिए? यस सर। क्या करना है आगे? आगे टीचर बनना है, पढ़ाई करना है। पढ़ के टीचर बनना है। टीचर क्यों बनना है? सर पसंद की बात है ना। पसंद की बात है। हमको घर टीचर कहाँ ही है? पसंद है। बड़ी। आपको पसंद है टीचर ही? ये बच्चे हैं, इन्हें पसंद है, ये टीचर बनेंगे। तो आपने देखा है, हम दिखाने की कोशिश करने की कितना बदलाव हुआ है स्मार्ट क्लास के होने से, और बच्चे आसानी से समझ भी पा रहे हैं। लगातार हम क्लास में घूम रहे हैं, स्मार्ट क्लास के माध्यम से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। अभी हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची हैं। क्या नाम है? माही कुमारी। कौन सी क्लास में है? यूकेजी में। आपके क्लास में टीवी लग गया, कैसे पढ़ते हैं?
अच्छा। इस पे दिखता है सारा कुछ। अभी क्या पढ़ रही थी आप? अभी अभी हम पढ़ रहे थे मददगार के बारे में, हेल्पर्स के बारे में। क्या समझा आपने उससे? उसमें मदद करता रहता, मदद करना कैसे करना चाहिए मदद? जैसे कि डॉक्टर करता है और सिक्योरिटी गार्ड, टीचर, बस ड्राइवर, पुलिस, ये लोग मदद करता है। इसी तरह सभी लोगों को किसी न किसी को मदद करनी चाहिए। ठीक है। कहाँ घर हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? पिपरौन। पापा का क्या नाम है? सरोज कुमार। क्या करना है जीवन में, आगे क्या करना है बड़ा होकर के? इंजीनियर इंजीनियर क्यों बनना है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए, ये बच्चे हैं, इंजीनियर बनना इनको अच्छा लगता है और ये बनेगी। तो अभी आपको हमने दिखाया कि किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्मार्ट क्लास है और पिक्चर के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है और बच्चे आसानी से, आप लोग आसानी से समझ पा रहे हैं क्या? तो ये बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और काफ़ी एक चर्चा का विषय बना है यहाँ हरलाखी में। ये प्राइवेट स्कूल मामले में ये पहला स्कूल है जो स्मार्ट क्लास और हाईटेक हो चुका है। कहा जाए तो जीवन की पहली पाठशाला, और इस पाठशाला में बच्चे मौजूद है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने। क्या हालचाल है? क्या हालचाल है? बोलो बोलो, हालचाल ठीक है? मन लग रहा है? हाँ। क्या नाम है आपका? सुमन मंडल। जोर से बोलो। सुमन मंडल। पापा का क्या नाम है? नमन मंडल। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? सोली बेटा पासा। आपके स्कूल में टीवी लग गया, कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। आपका क्या नाम है? अयान कुमार मंडल। आपकी क्लास में टीवी लग गया? हाँ। कितना अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। कैसे मज़ा आ रहा है? टीवी से। टीवी में मतलब पहले कैसे पढ़ते थे जब टीवी नहीं था? बहुत अच्छे से ना, किताब से पढ़ते थे। किताब से। हाँ, अब टीवी लग गया तो टीवी में देखते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये बात बताओ, ये दोनों में सबसे तेज कौन है? मैं। अब पता कैसे चलेगा? मैं हूँ तेज। क्या? ये बोला मैं हूँ तेज। मैं हूँ तेज। अब ये बताओ, अब दोनों तेज हो तो कुछ सुनाओ, कुछ गा के सुनाओ। ओ आ ई उ ऊ ई वनमाला तसंदली ए ओ अनहा हाथ चलते दुलदमा ट अंजा हम सुनाए हम च जना तो ना पो ट यो पो मा ला बा सा जोर से पढ़ो। से बोले दान सबा उन्ना जाने वनमाला सुंदर जाने। हो गया? वाह, ये सुना दिया। अब तुम कुछ सुनाओ, कुछ सुना दो, गाना सुना दो, कुछ भी सुना दो। सुना दो, कुछ भी सुना दो। ओ आ ई उ ऊड़ी मन लगा कर पढ़ना सीख, ए आए ओ अंग लगा हाथ जोड़ के बूढ़ो नमा क ख ग अंगड़े। अच्छा, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा बनेंगे तो पढ़ लिख के क्या बनना है? पुलिस बनना है। अभी तो आप मुझे कह रहे थे फौजी बनना है, चेंज कैसे हो गया? क्या बनना है बताओ? फौजी क्यों बनना है? ओनैते बनना है। आपको क्या बनना है? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर क्यों? क्योंकि वो सही है। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं? मेरी मम्मी और मेरे पापा नहीं करते। पापा नहीं करते हैं? पापा क्यों नहीं करते हैं? वो सही छोड़ दिए हैं। क्या छोड़ दिए हैं? प्यार करना ही छोड़ दिया। प्यार करना ही छोड़ दिए पापा। और आपके? मेरे मम्मी पापा दोनों। नहीं, सबसे ज़्यादा कौन करता है? पापा। मम्मी कम करती है? मम्मी मारती भी है? अच्छा, और टीचर कौन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? मेरी मम्मी और टीचर। हाँ, कौन सा टीचर? अंजलि मिस। और आपको? ममता मैम। अच्छा, ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों? उसे। अच्छा, आपको अंजलि मिस अच्छा लगती है, ममता नहीं लगती है?
दोनों लगती है। तो आपने सबसे ज़्यादा प्यार करती है वो आपको? मारती कौन है, डांटती कौन है? मारती है डांटती है ना मिस? ममता मैम। डांटती है, अच्छा। चलिए, तो ये छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने, और बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे काफ़ी, ये क्या बच्चे के क्लास में? हाँ, ये बच्चे की क्लास है ना। आप बच्चे हो ना, मेरे इतना बड़ा तो नहीं हो। नहीं। मेरे इतना बड़ा होकर के फौजी बनोगे? चलिए, ये छोटे छोटे बच्चे थे और इन्होंने बताया कि जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ स्मार्ट क्लास हो गया और सारा कुछ जो कहा जाए तो हरलाखी प्रखंड का पहला यह स्कूल स्मार्ट क्लास बन चुका है। तो चलिए, अभी हमने आपको दिखाया कि ग्लोबल पब्लिक स्कूल में किस तरह से जो तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा दी जा रही है, और ये सारे योद्धा इस ग्रामीण इलाके के लिए गांव देहात क्षेत्र है बाजार परसा, और इस इलाके में एक बेहतर स्कूल, एजुकेशन, बेहतर शिक्षा देने के लिए ये सभी योद्धा मौजूद है, और इन सभी को हम शुभकामना देते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से जो बच्चे के बीच, बच्चों में कितनी क्वालिटी है, शिक्षकों में क्या क्वालिटी है, सभी चीज़ों को हमने दिखाने की कोशिश किया। तो यहाँ आप भी यदि अपने बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित है तो निश्चित ही एक बार इस स्कूल में विजिट करिए और अपने बच्चों का नामांकन इस स्कूल में करावे। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।